जय हिंद साथियों, मैं मिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम वाला पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाऊंगा इसके 6 क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बिना देरी किए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों क्या है आज कि प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाऊँगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि एक मैं शून्यंकों का योगफल और गुणनफल में निकालता था, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा में निकालता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है। योगफल ये है, गुणनफल ये है। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज़ें ये हैं, योगफल और ये गुणनफल। ओके, चलो अब ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। ओके बच्चों, अब आपसे क्या कहा गया है कि योगफल दिया गया है, तो मैं इसको करता हूँ हल। ठीक है बच्चों, हल दिया है। क्या दिया है? दिया है शून्यंकों का योगफल। योगफल क्या दिया गया है? 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यंकों का गुणनफल क्या दिया गया है? -1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फार्मूला मैंने बच्चों को क्या बताया था? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस वाले फार्मूले में मैं सारी वैल्यू फिल करूँगा और मैं आंसर निकाल पाऊँगा बच्चों इस वाले में। अब सब कुछ आपको दिया गया है, ये आपको फार्मूला याद होगा। शून्यंकों का योगफल दिया गया है, शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यंकों का योगफल क्या होता है? योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो, या मैं इसको आगे जोड़ रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे इस प्रकार से -1। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों। यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। शून्यंकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1, जो कि दिया गया है। क्वेश्चन ही कह रहा है बच्चों कि शून्यंकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योगफल ये हो गया, और ये गुणनफल हो गया। ठीक है, अब इस वाले फार्मूले में मैं सारी वैल्यू फिल करूँगा और मैं उत्तर निकाल दूँगा। x², इसको देखो x² ज्यों का त्यों रहेगा, ये वाला, ये माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, ये वाला। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया? 1/4, तो 1/4। ये x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया? -1, तो -1। अब देखो ये x² ज्यों का त्यों लिख लेंगे, -1/4x प्लस और माइनस का क्या है? 1। अब देखो उत्तर तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ कि ये मेरा आ गया आंसर। लेकिन क्या है बच्चों, किताब में ऐसा आंसर नहीं है सेम। जब ऐसा नहीं है किताब में, कैसा है वैसा आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला इतना सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा खंड ये रहेगा, ये सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ। इसके आगे सॉल्व क्या करना है? अब देखो, अगर मैं इसके बटे 1 कर दूँ, मैं यहीं से लिख रहा हूँ उसको दोबारा से, x² माइनस 1/4x माइनस का 1। यही तो है बच्चों। अगर मैं इसके बटे 1 कर दूँ, इसके बटे 1 कर दूँ, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, एकदम समझ में आना चाहिए। x² माइनस का 1/4x माइनस का 1। अगर मैं इसके बटे 1 करूँ, इसके बटे 1 और इसके बटे 1, 1 4 1 का मैं ले लूँगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब लासा। 1 4 1 का जब मैं लासा लूँगा तो मुझे मिल जाएगा 4। लासा कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा।
अब ये एक्स स्क्वायर है, ज्यों का त्यों लिखा रहेगा और गुण लगाएंगे गुना। अब 1 का देंगे भाग 4 में, जितनी बार जाएगा उतना गुना लिख देंगे। 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब देखो 1 की गुना जब x में होगी तो ये क्या हो जाएगा, x ही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और गुने, अब 4 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार गया, 1 बार, तो 1 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, अब 1 ज्यों का त्यों लिख लेंगे गुने। अब 1 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 से गुना। अब 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस x की गुना 1 में होगी तो x माइनस 4 एकन 4। जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वही होता है मेरा, क्या होता है, ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो ये हो गया क्या, द्विघात बहुपद। बच्चों ऐसा आपको मिला होगा बुक में, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो उत्तर ये भी सही है और बुक में दिया गया है ये, तो मेरे को ये लाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे और मैं सॉल्व करूँगा तो ये मिल जाएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है √2, 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 √2, मैं हाथ से ही साफ कर रहा हूँ बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है √2, 1/3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, हल करूँगा इसको, हल करने पे क्या दिया गया है, योगफल। तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना दिया गया है, √2। और गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, माइनस का है, क्या है बच्चों, नहीं प्लस का 1/3 है, प्लस का 1/3। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मैंने फार्मूला क्या बताया है आपको, क्या बताया है, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो बताया है बच्चों मैंने। अब मैं इसी में सारी वैल्यू, इस वाले फार्मूले में मैं सारी वैल्यू फिल कर दूंगा। जब सारी वैल्यू फिल करूंगा, कहाँ से करूंगा वो आपको पहले क्वेश्चन में मिल चुका है। एक्स स्क्वायर जो कहते हैं रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, √2, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1/3। उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। अब देखो मैं इसको यहीं पे उत्तर कर सकता हूँ, ये भी मेरा एक आंसर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये बिल्कुल बुक में नहीं दिया गया है। बुक में नहीं दिया गया है तो बुक में कैसा दिया गया है उसको भी देख लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, 1/3 है ना। अब मैं 3 को यहाँ पे अगर 1 कर लूँ, यहाँ पे अगर 1 कर लूँ, ठीक है, मैंने 1 कर लिया। इसका नीचे का एलसीएम लूँगा, लासा, तो लासा मिल जाएगा मुझे 3। ये एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, अब वो लगाना पड़ेगा मुझे गुणा। अब 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार गया, माइनस माइनस √2 एक्स, 1 का भाग दूंगा 3 में, कितनी बार गया, 3, प्लस तो ये वाला प्लस 1 गुणे 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार गया। या भाई 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस, अब इधर देखो 3 दूना 6 तो होगा नहीं क्योंकि अंडर के अंदर 2 है, तो ये हो जाएगा 3 √2x प्लस 1 एकन 1। नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे क्या चाहिए, द्विघात बहुपद। तो किताब में सेम टू सेम ऐसा दिया गया होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 एकदम समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, 0, √5, 0, √5। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 0, √5। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको मैं करता हूँ साफ, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को, योगफल दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 0। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, √5। अब आपसे पूछा गया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, बहुत ही फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इससे तेज कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पे। एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या,
5। देखो क्या हो रहा है बच्चों, कुछ गलत हो रहा है क्या? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, हाँ अब देखो इसमें क्या है, इसमें सेम टू सेम ऐसा ही उत्तर मिल रहा होगा, या फिर ऐसा मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 0 प्लस अंडर रूट 5, क्योंकि जब x की गुणा जब 0 में होगी तो 0 हो जाएगा प्लस 5। तो आपको ऐसा मिल सकता है, अगर ऐसा ना मिले या तो ऐसा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये तीनों में से कोई एक मिलेगा। अब किताब में कैसा मिलता है मैं भी चेक करता हूँ बच्चों, किताब में कैसा मिलता है मैं चेक कर रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बच्चों, मैं देख रहा हूँ। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 ये वाला किताब में ये वाला दिया गया है, बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या है आप उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1। क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1, 1,1 गुणनफल हो गया ये। अब मैं ज़्यादा सब कुछ साफ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इसी से चलाना है काम, बस आपको समझाने के लिए लिखा दूंगा। देखो क्या दिया गया है 1,1, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इसको भी चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 1,1 दिया गया है, तो गुणनफल भी 1 है और योगफल भी 1 है। तो योगफल क्या है 1, गुणनफल क्या है 1, दोनों का 1 है। इस वाले फार्मूले में हम करेंगे फिल, जैसे इसको फिल कर देंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व। अब एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स ये बाहर वाला प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, भाई ये भी तो गुना ही में है, एक्स की गुना 1 में करेंगे तो एक्स प्लस 1 आ गया। कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। 5 में क्या है माइनस 1/4 कामा 1/4। एक सवाल है माइनस का 1/4 कामा 1/4। फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है माइनस का 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1/4। इस वाले फार्मूले में फिल करूँगा सारा डाटा, जब सारा डाटा फिल करूँगा तो आ जाएगा उत्तर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया गया है 1/4 माइनस का 1/4, ब्रैकेट भाई मैंने इसकी जगह पे 1/4 रख दिया, ब्रैकेट के बाहर एक्स है प्लस ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस प्लस 1/4 और बाहर एक्स, तो 1/4 बाहर एक्स प्लस 1/4 तो 1/4। भाई इसके बटाए कर लूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 1 4 4 तो इसका लासा लूँगा तो 4 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा। अब गुना लगाना पड़ेगा, 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, प्लस 1/4 एक्स, तो ऊपर क्या रहेगा एक्स गुने 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, प्लस 1 गुने 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ये क्या होगा 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, तो x प्लस 1 1 1, नीचे वाला 4 उसको मतलब नहीं है क्योंकि मेरे को चाहिए द्विघात बहुपद, तो मुझे मिल गया ये। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही उत्तर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 4,1। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4,1। ये सवाल 4,1 जो है ये मैं चाहूँगा मेरे सारे प्यारे बच्चे अब खुद से इसको करें सॉल्व, और जिसका भी जो उत्तर आए उसको ये कमेंट बॉक्स में बताएं।
उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे मेरी इस क्लास को बहुत ही गहनता और बारीकी के साथ देखे होंगे और समझे भी होंगे, और मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका आपको एकदम बहुत ही पसंद भी आया होगा। चलिए बच्चों, इसी बात पे इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बाबू सोना के पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ और मैं इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ मिलता हूँ अगली क्लास में। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2 तो हो गई है ख़त्म, अब कौन सी बची है बच्चों? एक्सरसाइज 2.2 तो हो गई है ख़त्म। अगली एक्सरसाइज साथ मिलते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।